जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। आज ज़्यादातर लोगों के पैसा कमाने और उसके लिए काम करने की वजह से जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह तेजी से घूमने लगी है। इन दबावों के चलते लोगों के रहन सहन और जीवन शैली में आमूल परिवर्तन आ गया है। जीवन शैली में परिवर्तन और खान पान की गलत आदतों के कारण अनेक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। बीमारियों के बढ़ने के लिए न कोई संक्रमण का दोष होता है और न ही कोई आनुवांशिक कारण। शारीरिक सक्रियता की कमी, कार्य के दबाव से तनाव के बढ़ते स्तर, डिब्बा बंद तुरंत खाद्य पदार्थ का अधिक उपयोग, आधुनिक तकनीकी का निरंतर प्रयोग और पर्याप्त नींद के न होने से बीमारियों में बेलगाम वृद्धि हो रही है। कुछ दशकों पूर्व तक जिन बीमारियों को केवल वयस्कों वृद्धों की बीमारियां माना जाता था, अब ये युवाओं के साथ साथ बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। निम्न उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कैंसर, अवसाद जैसी बीमारियां जो पहले यदा कदा सुनने को मिलती थीं, वे अब बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को होने लगी हैं। इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन की अति आवश्यकता है। बदले हुए हालात में हर उम्र के व्यक्ति को पैदल चलने और शारीरिक कसरत करने को नियमित रूप से अपने दैनिक जीवन के जरूरी काम के तौर पर अपनाना होगा। रोजमर्रा के खान पान में संतुलित और पोषक तत्वों को सम्मिलित करना होगा। धूम्रपान और शराब जैसे व्यसनों के सेवन को तिलांजलि देनी होगी। मोबाइल फोन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही किए जाएं, ऐसे प्रयास करने होंगे। हम सब अपने कार्यकलापों और आपसी बातचीत में ऐसी कोशिशें करें कि तनाव और अवसाद किसी के पास फटक ना सके। वैसे हमारे बड़े बूढ़े सच ही कह गए हैं, जिंदा दिली वाली जीवन शैली जिंदगी को खुशहाल बनाने में सहायक रहती है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से लगातार प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वह कहीं ना कहीं हम सब के लिए चिंता का एक विषय है। मनुष्य जिस तरह से लगातार अपने हित और लालच के लिए प्रकृति का दोहन करता जा रहा है, वह एक न एक दिन भयावह और विकराल रूप ले सकता है। आज मनुष्य ने जिस तरह से पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ा है, उसमें बेमौसमी बरसात, अकाल, सूखा, हिमखंडों का पिघलना, पहाड़ों में भूस्खलन, बाढ़ आना, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि आदि शामिल है। गौर करने वाली बात है कि विकास के नाम पर आज जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों मसलन उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ों को काटकर सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, वह अपने आप में एक तरह से पहाड़ों को बर्बाद करने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसके अलावा यह भी
सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों हम सब यह जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं कि यह इलाके जहां बेहद संवेदनशील पहाड़ है और इस तरह की पर्यावरणीय परिस्थिति इन सब को झेलने में सक्षम नहीं है। स्टॉप।